गुलशेर, अगर डॉक्टर घर से बाहर निकले तो उसके साथ रहना। ठीक है। चाहे वो टॉयलेट भी जाए तो तुम उसके दरवाजे पे रहना। अस्पताल में तुम बेवकूफ बन गए थे, अब जरा मोहतात रहना, पूरी तरह उस पर नजर रखना। ठीक है। शिकायत उन्होंने नहीं की। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैं समझ गया भाई। जी इफ्तिखार अंकल, क्या आपको पता है कि वो कमीना शाहीन कहाँ होगा? मेरे अंकल का पुराना साथी था वो। कोई खबर हो तो बताइएगा। जी बोलिए। हाँ ठीक है, मैं आदमियों को समझा दूंगा। भाभी बाहर निकली है, मुझे उनके पीछे जाना है। हाँ ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग डियर, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमसे मिलूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। कल नेमत आया था, कहता है उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैं तो परेशान हो गया। मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की वैसे। अब तुम जरा मोहतात रहना मेरी जान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो फोन रख भी दो। सब घर वाले उठ गए हैं। उठते ही उन्हें सबसे पहले नाश्ते की पड़ जाती है। तुम किससे बात कर रही थी? मैं गुलशेर साहब से। वो बाजार गए ना, तो इसलिए मैं सौदा लिखवा रही थी। हाँ, अपने हाथों से काम लो लड़की, जुबान से नहीं। जैनब पापा, मैं समझ नहीं पाई। आपको पता है गुलशन किडनैप हुई थी? ये बात पता है आपको? चुप करो। इस घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए तुम्हें घर वालों से भी ज्यादा बुरा बनना होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को बातें बताना चाहिए। ठीक है ना? अब काम करो जाके। हेलो। गुड मॉर्निंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत पहले की जागी हुई हूँ, फरमाइए। कुछ नहीं, वैसे ही कॉल की। सोचा हालचाल पूछ लूं मैं आपसे। जी खैरियत है, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा है, मुझे खुशी हुई। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अदीला बहन, कैसी हो सफिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो जाने मन? योगा कर रही हूँ, सूरज को सलाम कर रही हूँ। सूरज को सलाम करने का मतलब? कुछ भी नहीं। ये सब क्यों कर रही हो? ये दिमाग को ठंडा करता है, सुकून देता है मुझे। तुम रोजाना कुछ ना कुछ नया करती हो, है ना अदीला? हाँ देखो, ठीक है जो तुमने पहना है ठीक है, मगर तुम ये क्या कर रही हो? ये फजूल बंदरों जैसी हरकतें क्या हैं ये? मेरे ख्याल में ये आपको भी करनी चाहिए। ढलती उम्र के लिए अच्छा है ये। जल्द भी टाइट होती है, पर आप कहेंगी इस उम्र में मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी भला? यही कहेंगी ना? मुझे पता है। हाँ तुम ही करो। अदीला बहन, क्या तुम मुझे सिखाओगी ये? मैंने बहुत जल्दी वेट कम किया है और भी करना चाह रही हूँ। और प्यारी लगूंगी, है ना? तुम इसी तरह गुस्से में जल के मरोगी। मेरे पास एक बॉम्ब है तुम पे फोड़ने के लिए। हैरान रह जाओगी सुन के। हेलो गुलरेज, मैंने सोचा छापा मारता हूं, तुमसे मिलता हूं, लेकिन तुम यहां मौजूद ही नहीं हो। अच्छा, मुझे एक काम था।
मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक आदमी को ढूंढो। शाहीन जमाल। हाँ शाहीन, हाँ मेरे अंकल का पुराना पार्टनर था, जेल से रिहा हुआ है शायद वो। मुझे वो जल्दी चाहिए। तुम्हें ये काम बहुत जल्दी करना होगा। ठीक है, मैं कॉल का इंतजार करूंगा। गुड बाय। पिछली रात बहुत सी नापसंदीदा चीजें हुई यहाँ। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? पै दर पै बहुत से वाकयात हुए। आप लोग बहुत जल्दी बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, मगर खुशी की बात है कि अब सब ठीक हो चुका है। अब मैंने सोचा है कि हम बाहर कहीं बहुत अच्छा डिनर करते हैं। हाँ, ये बेहतरीन आइडिया है। अदीला, तुम ये सब अरेंजमेंट कर दो क्योंकि ये तुम्हारी जॉब पे है। जी बिल्कुल मैडम। आबिद अली, मेरे पास तो पहनने को कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं सोफिया, हम कुछ खरीद लेंगे। आबिद, यूनस, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? ठीक है अंकल। जी अंकल। नेमत साहब, अगर आप कहें तो मैं भी वहाँ आ जाऊँ क्योंकि नहीं, तुम नहीं, ये सिर्फ फैमिली डिनर है अदीला। तुम बस बाकी के मामलात को संभाल लेना वहाँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल। अरे नहीं जान, तुम अभी बैठो, नाश्ता करो ठीक से। यूनुस भाई, आप विल्दान आपा को किस नहीं करेंगे? गुलशन, मैं अभी आता हूँ। खाना एंजॉय कीजिए आप लोग। एंजॉय कीजिए। हेलो लेडीज। मैं कह रही थी इस लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कह रही थी कि हम आज डिनर करने बाहर जा रहे हैं, तो पहले बाजार जाते हैं, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लाती हैं। क्या कहती हो तुम? ठीक है, हम चलते हैं। तुम क्या कहती हो आसिल? नहीं विल्दान, मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग जाओ। आप लोग खाना खाइए प्लीज। गुलशन जान, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? आंटी जो हो उसकी। हाँ बोलो। भाई बात यह है कि फोन मुझे दो। हेलो फरहाद, मुझे बहुत दिन हो गए हैं नए भाई से मिले हुए। मैं उनसे उदास हो गई। क्या तुम इजाजत देते हो मैं उनसे मिलाऊं? गुलशेर को फोन देना जरा। जो तुमने उसे बताना है मुझे बता दो। फोन दो उसे आसिल। जी बोलिए भाई। ठीक है। उसने इजाजत दे दी क्या? नहीं भाभी। गुलशेर, मुझे भाभी पुकारना बंद कर दो प्लीज। मेरा अपना एक नाम भी है, आसिल या आसिल मैडम, दोनों में से कुछ भी कह लो, मगर प्लीज मुझे भाभी मत कहना दोबारा। ठीक है आसिल मैडम भाभी। तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती हूँ। क्या कहूँ? लगता है इस घर में रह रह के मैं भी पागल हो जाऊंगी। ये चार दीवारी की कैद मेरा दिमाग माफ कर देगी। आज का दिन बहुत अच्छा है मेरी जान। लेकिन क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे बाबा का बर्थडे है। देखो बेटा, आज हम दोनों उन्हें एक सरप्राइज देंगे, इसलिए तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं बताना, समझ गए? और ये बात जहन में रखना। अरे अभी तो हमें उनके लिए केक भी खरीदना है। ठीक है, चॉकलेट वाला लेंगे ना? अच्छा ठीक है, वही लेंगे। हम गिफ्ट क्या देंगे उन्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं यासिर, होना क्या है? कुछ तो चल रहा है यहाँ। तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? पकड़ लिया ना मैंने। अब बताओ मुझे क्या हो रहा है? अरे कुछ भी नहीं हो रहा। तुम भी ना। तुम ऐसा करो, चाय पियो हाँ, और नाश्ता शुरू करो। कोई बात नहीं, कुछ तो है जो छुपा रहे हो तुम लोग।
पता चल जाएगा मुझे। हेलो नहीं भाई। हाँ सर। कहाँ हैं आप भाई? मैं घर गई थी, कोई नहीं था वहाँ। मैंने पड़ोस वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप पिछले 5 दिनों से घर नहीं आए, क्या हुआ? कहाँ हैं आप? कहाँ होना है, बस यूं ही बेकार घूम फिर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं आप? एक जगह बैठा चाय पी रहा हूँ मैं, और साथ ये सोच रहा हूँ कि कितना बेकार आदमी हूँ मैं। भाई प्लीज खुल के कहे ना। अब बस कर दे खुदा के लिए भाई, मैं परेशान हो रही हूँ, प्लीज बता देना कहाँ पर हैं आप? आ जाओ। कैसे हैं आप सर? ये फाइल आपने मंगवाई थी। ठीक है, शुक्रिया। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भी नेमत साहब के घर लगा दिया गया है जैसे कि बग लगाया गया था। अंकल आज रात 8 बजे हमारे उस आदमी से मुलाकात है। एमिनेशन की डील आज रात फाइनल हो जाएगी। हम इस बारे में बाद में तफसील से बात करेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है, शुक्रिया। तुम यहीं रुको गुलशेर। नहीं भाई। अरे वाह, मेरी बहन आसिल आ गई। मेरी इकलौती बहन आ गई मेरे पास। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आओ बैठते। चाय कॉफी क्या पियोगी तुम? भाई मुझे चाय या कॉफी नहीं पीनी, मुझे ये बताएं हुआ क्या है, ये क्या हाल बना रखा है, बताएं मुझे। कहा ना मैं ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। यहाँ बैठा एंजॉय कर रहा हूँ और मजेदार कॉफी पी रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जरा इस पजल को देखो, इस बिजनेसमैन का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? जनाब नेमत इमरान, मशहूर बिजनेसमैन। नहीं भाई प्लीज आप मुझे पसंद मत कीजिए, आप मुझे साफ साफ बताएंगे क्या हुआ आपके साथ। अरे मेरी जान, मैंने पहले भी कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है कि मुझे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाए, जिसका मुझे बचपन से शौक था। क्या? और वो भी उस जुर्म के बदले जो मैंने किया भी नहीं। इसके पीछे जो कोई भी है उसका मकसद मुझे नीचा दिखाना है। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि इस तरह की घटिया हरकतों से वो मुझे हरा नहीं सकते, मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। वो मुझे बुरा बना रहे हैं जो मैं नहीं। क्या मतलब है आपके कहने का? वो आपको पुलिस की नौकरी से क्यों निकालेंगे आखिर? उनका कहना है कि मैंने एक मुजरिम को जानवरों की तरह टॉर्चर किया था। अब क्या करें? चलो नईम को मुस्ताफी कर देते हैं, ये आसान है ना। चलो नईम, आज से तुम पुलिस वाले नहीं। इतनी सी बात बोल के मुझे फारिग कर दिया गया है। एक मिनट, क्या उस आदमी ने बताया है कि आपने उस पर तशद्दुद किया था? उसने ये नहीं कहा, नहीं कहा उसने। उसे मजबूर किया गया है। तुम यही बयान दोगे, नहीं तो तुम्हारी फैमिली गई। तुम पुलिस से कह देना कि नईम ने ही तुम्हें टॉर्चर किया था। उसने ऐसे कह दिया होगा। किसने मजबूर किया होगा उसे? सवाल यही है। ठीक है भाई, अब घर जाएं, फ्रेश हों और खुद को थोड़ा संभालें। मैं संभालती हूँ। लेकिन तुम कहाँ चली? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी भाई, मैं भी कुछ करती हूँ। हेलो फरहत, कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे पीछे कैसी आवाजें हैं? मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो फरहत?
क्या है तुम्हें? गुलशेर को फोन दो, मुझे बात करनी है। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कहाँ हो फरहत? तुम गुलशेर को फोन दो, मैं उसे समझाता हूँ। हाँ बोलो। वो क्या? तो ये बात है। उसके घर का आज चक्कर लगाओ, पैगाम छोड़ाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? कितनी बार कहा है कि मुझ पर चिल्लाया मत करो। मैं जब चाहूं तुम पर चिल्ला सकती हूँ फरहत। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुना, देखो मेरे भाई का सिर्फ एक ही ख्वाब था जिंदगी में कि वो पुलिसमैन बन जाए। उसी जॉब के सहारे वो जी रहा है। क्या तुम्हें लोगों के ख्वाब और उनकी जिंदगी बर्बाद करके खुशी मिलती है? तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना कि कहीं वो तुम्हें जेल ना भिजवा दें। ये तो मुझे पता है। हम जब से मिले हैं वो यही बात किए जा रहा है कि मुझे जेल भिजवाएगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये क्या है? क्या पूछना चाह रही हो क्यों तुम? किया तुमने ऐसा? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। अब जाके बैठो गाड़ी में, हम घर जा रहे हैं। इसको इसके पाँव से पकड़ो, पकड़ो इसे। चलो चलो, शाबाश, चलो। अब उठाओ इसे, ऊपर उठाओ, ऊपर। अब इसे टिश्यू से साफ करो, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से। शाबाश शाबाश शाबाश। देखा, ये वाकई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है गुलशन। बिल्कुल वैसे ही नाक। हंस रहे, देखो। जब तुम इतनी थी तो बिल्कुल इसके जैसी थी तुम। तुम्हारे हाथ पैर भी बिल्कुल ऐसे थे, मोटे मोटे। बहुत क्यूट थी तुम। दिल चाहता था कि तुम्हें चूमती रहूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ भी एक दिन खेलूंगी। उस वक्त हमारे पास डायपर्स नहीं थे। मैं तुम्हें कपड़े के लंगोट बांधती थी, फिर उन्हें धो के सुखाती। अरे उस जमाने में तो बहुत से मसाइल थे। अम्मी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी अम्मी, मुझे मालूम है, मगर मैं अब भी आपकी प्यारी बेटी गुलशन हूं ना। जाहिर है तुम मेरी बेटी हो। जब तुम खो गई थी तो पता है मैं कितना डर गई थी। खैर, अब हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब तो यही तकदीर का फैसला है। हम मिलकर इस मामले को सुलझा लेंगे। मेरी बेटी। फरहत, मुझे कुछ पूछना है। क्या हुआ फरहत? क्या कोई मसला है? मैं जो पूछूंगा आपको ठीक से बताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नईम को आपने मुअत्तल करवाया है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने उसे बहकाया। क्या तुम इसलिए आए हो यहाँ पे? जी बिल्कुल। आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपने दोस्तों से पूछिए क्या माजरा है। यासिर से पूछिए। तो क्या मैं उस पुलिस वाले से पूछूं जिसने हमारे घर पे छापा मारा, जो हम सबको जेल में डालना चाहता है? फरहत, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। बचपन से मेरी इस तरह की सोच आपने बनाई, इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। ऐसा ही है ना? जिस राह पर आपने मुझे चलाया था अंकल, मैं उसी पर ही चलता रहूंगा।
अब आप फोन कीजिए और पता कीजिए कि वाकई की हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आबिद। क्या कह रही हो विल्दान? अरे शुक्रिया की क्या जरूरत है, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। देखो भाभी और नंद का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है विल्दान, अगर वो उसको खूबसूरत बनाना चाहे तो, ना कि आपस में लड़ती रहें। शुक्रिया सफिया। आबी जान ये बैग पकड़ना जरा। सफिया, अभी जान क्या है? तुम क्या करना चाहती हो सफिया? मैं तो प्यार से पुकार रही थी, तुम्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं। आबिद साहब। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आबी जान भी तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता भला तुम्हें? ठीक है आबिद ठीक है, तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं। मैं क्या सोचती हूँ क्या करती हूँ तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता ना। तुम्हें पता है कि मेरे पास और मेरे बेटे के पास कपड़े हैं कि नहीं है? हमें क्या चाहिए? सफिया ने आज कुछ खाया भी है कि भूखी है? सफिया मर तो नहीं गई? कुछ पता नहीं तुम्हें। मेरी तो खैर है आबिद, बच्चे का ही सोच लो। अब मैं इस घर की नौकरानी नहीं तुम्हारी बीवी हूँ। अब देखो छोटी सी बात को तुम कहां से कहां ले गई हो, क्या चीज हो तुम यार। या अल्लाह इसे अक्ल दे दे। कुछ भी कर लो ये खुश नहीं होती। अब इतने कपड़े तो ले दिए हैं, उसका कहना है कि उसे ऑफिसर नईम ने मारा पीटा। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमें मिल चुकी है। उसका नाम नुमान सईद है, एड्रेस ले लिया है मैंने उसका। शुक्रिया अंकल। फरहद, जब नईम अपनी जॉब पर वापस आएगा तो तुम्हारा शुक्रगुजार नहीं होगा वो। जब तक उसकी बहन इस घर में है वो हमारा पीछा करता रहेगा। ये आपका मसला नहीं है। फरहद, मैंने शाहीन को हर तरह से काबू कर लिया है, वो मजीद हमें परेशान नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि नईम का मसला किसने बनाया है। मैंने शाहीन को हम सबसे दूर कर दिया है और नईम का हमसे कोई सरोकार नहीं है। छोड़ दो उसे, हमें उससे क्या। जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें आसिल से मोहब्बत है या नहीं तो तुमने कहा नहीं, और अब तुम उसके भाई को भी बचाने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारा मुखालिफ है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, आसिल तुम्हें हीरो कभी नहीं समझेगी, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा गलत इंसान समझेगी। इश्क ने तुम्हें जज्बाती कर दिया है। वक्त बुरा है अंकल, बल्कि बहुत बुरा है। मुझे चारों तरफ दुश्मन ही नजर आ रहे हैं, कोई अपना नहीं। मिस आसिल वहाँ नीचे हैं। अब वो कैसी हैं? थोड़ी डाउन है वो। आसिल, खुश आमदीद। आसिल मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे पता नहीं चला अबरू, ज़रूर मेरा फ़ोन साइलेंट पर होगा और मैं क्या कह सकती हूँ। आबरू मैडम, आसिल मैडम, आप कुछ पियेंगी? कॉफ़ी ले आओ, चीनी के बगैर प्लीज़। मेरे लिए भी यही ले आना तुम प्लीज़ हुरिया। जी ठीक है। अब ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं, कुछ ठीक नहीं, सब कुछ कंफ्यूज्ड है, हर चीज़ समझ से बाहर है मेरी। मुझे खुद पता नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। हुआ क्या है? देखो आसिल, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है, मुझे बताओ।
इससे चाल चलो, चलो ना। इसकी ये गोटी मार सकते हो। अगर तुम गौर से देखो तो यही चाल बनती थी यहाँ पे। तुम कौन हो भाई? क्या तुम्हारा नाम नुमान सईद है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। अरे क्या कर रहे हो भाई? तुम बीच में मत आओ, खड़े हो जाओ। अब तुम्हें पता चलेगा कि असल टॉर्चर किसे कहते हैं। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे सामने, मेरी बात सुनो। अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे और वहां तुम एतराफे जुर्म करोगे कि तुमने नईम के खिलाफ झूठ बोला। कोई चालाकी ना करना, हाँ सुना तुमने? और तुम उन्हें बताओगे कि तुम पर तशद्दुद ऑफिसर नईम ने नहीं किया था। समझ आ गई ना तुम्हें? अब मुझे बताओ कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? कितना पैसा दिया उसने तुम्हें इस काम का? हाँ ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। जी भाई। बताना तो तुम्हें पड़ेगा, तो जल्दी मैं बताओ। उसका नाम नहीं जानता हूँ। एक बड़ी सी गाड़ी पर आया था वो, उसने मुझे बुरी तरह से पीटा और इसके साथ उसने बहुत सारे पैसे भी दिए। मानना पड़ेगा ये। अब चलो, तेज चलो। जो तुम कह रही हो क्या वो सब सच है? मैंने बताया ना आबरू कि मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। सब कुछ मिक्स हो रहा है। नईम का क्या हाल है अब? परेशान है वो तो मुझसे भी कहीं ज्यादा परेशान है। बर्बाद हो चुका है वो। जब इंसान की जिंदगी का वाहिद ख्वाब ही उससे छीन लिया जाए तो वो क्या करता है? मैंने तो पहले ही कहा था, ये खानदान बहुत बुरा है आसिल। अब हैरानी किस बात की? मुझे ये काम इनका नहीं लगता आबरू। बस करो आसिल, और कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। फरहत ने कहा कि ये काम उसने नहीं किया, जरूर इसके पीछे कोई और होगा। और तुमने यकीन कर लिया? यानी अब भी तुम कुछ नहीं समझी हो? मुझे नहीं पता, शायद तुम ठीक कह रही हो आबरू, मुझे नहीं पता। देखो, बग वाले मसले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने तुमसे पूछा कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? तुमने कहा नहीं। अब लग रहा है कि हम पकड़े गए हैं। अरे नहीं, हम पकड़े नहीं गए, ऐसा नहीं है। उन्हें यही लगता है कि हम दोनों मिलकर वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे जो हमें नहीं मिला, मगर उन्हें जासूसी वाले के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो, अब तुम ये सोचकर और परेशान मत हो जाना। मेरे पास वजह भी है इसकी। शुक्र है तुम आ गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भी तुम्हारे सिवा और कौन है? यतीम खाने से निकलने के बाद सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो, तुम ही मेरी अपनी हो। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करती हूँ, इसलिए तुम भी मुझ पे भरोसा रखो आसिम। कहीं नहीं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरी टेबल है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा ऑफिसर, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज मैं उस आदमी से मिला था जिसने तुम पर इल्जाम लगाया है। उसने गलती का एतराफ कर लिया है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया फरहत अरसलान, अपना नुकसान किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे एहसान तले दब के तुम्हें देखो ऑफिसर, मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम पकड़ सकते हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। आसिल को पता ना चले। तुम उसे बताओगे कि उसे अपने किए पर पछतावा था, इसलिए उसने एतराफ किया और अपना बयान तब्दील कर दिया। इतना तो कर ही सकते हो तुम। ठीक है, पर मेरी नजर है तुम पे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।